प्रिय भाइयों और बहनों, आज फिर हम रोमियो की पत्री का अध्ययन करने जा रहे हैं और इस सेवा में, इस सेशन में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोगों ने रोमियो की पत्री का अध्ययन करना शुरू किया है और ये पत्री बहुत महत्वपूर्ण है और इसके साथ साथ ये भी मालूम है कि ये पत्री कठिन भी है। लेकिन क्योंकि ये बाइबल में रखी है, परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए रखवाई है, तो इसका बड़ा महत्व है। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि यदि यह पत्री हमारे और आपके समझ में आ जाती है, तो हम अपने विश्वास की रखवाली करने में सफल हो जाएंगे। प्रेरित पौलुस ने कहा कि तुमको अपने विश्वास की रखवाली करना आवश्यक है। प्रेरित पौलुस ने मरने से पहले ये कहा था, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। तो यदि आप जो यात्रा आपने मसीह जीवन की शुरू की है और उसको ठीक से अंत करना चाहते हैं, तो आपको यह पत्री का अध्ययन और इसको समझना आवश्यक है। आप देखते हैं ये अंतिम दिन चल रहे हैं और इन अंतिम दिनों में बहुत से लोग लड़खड़ा रहे हैं। उनको ठोकर लग रही है, वे ठोकर खिला भी रहे हैं क्योंकि उनको विश्वास के बारे में या बाइबल की जो प्योर डॉक्ट्रिन है या सिद्धांत है उसके बारे में नहीं मालूम। मैं यहाँ एक उदाहरण देना चाहता हूँ। अभी हाल फिलहाल मैं देख रहा था, एक पास्टर जी हैं, वे गांव में रहते हैं, पढ़े लिखे उतना नहीं है, पर उनको शौक़ चढ़ा है पास्टर बनने का और वे किसी मृतक व्यक्ति के उपलक्ष्य में एक प्रेयर मीटिंग कर रहे हैं और उनका मानना है, उनका कहना है कि वे इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर उस व्यक्ति को शांति दे और उसको अपने राज्य में स्वीकार कर ले। और इसलिए गांव के जो लोग होते हैं या जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको ठीक से बाइबल का अध्ययन नहीं मालूम या फिर डॉक्ट्रिनल स्टेटमेंट और डॉक्ट्रिनल बातें नहीं मालूम है, वे इस प्रकार के ऊट पटांग के काम करते रहते हैं और केवल पैसा बनाते हैं और वे लोगों के जीवन से खिलवाड़ करते हैं। ये गांव में होता है, लेकिन शहरों में भी बहुत से लोग बाइबल के विरोध में वो सोचते हैं कि हम परमेश्वर का वचन बता रहे हैं, प्रेम करते हैं लोगों को, लेकिन ऐसा है नहीं। वे परमेश्वर के लोगों के साथ खिलवाड़ करते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने रोमियो की पत्री का अध्ययन नहीं किया है और वे किसी के साथ बैठकर चर्चा नहीं करना चाहते, वो सीखना नहीं चाहते। इसलिए ये अंतिम दिन है मेरे प्रिय मित्रों, इसलिए हमने ये बीड़ा उठाया है कि हम लोग इस विषय पर बातचीत करेंगे। ये भी बताना चाहते हैं कि हम परफेक्ट बाइबल टीचर नहीं हैं, हमको बहुत कुछ नहीं आता है, लेकिन हम सीखते हैं, अध्ययन करते हैं, सोचते हैं, प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर से प्राप्त करते हैं। इसलिए आपके सामने आज यहाँ पर हम रोमियो की पत्री और उसके चौथे अध्याय के 13वें वचन से आगे शुरू करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इब्राहिम का उदाहरण देखा था और फिर इस पूरे अध्याय में इब्राहिम का उदाहरण अभी भी चल रहा है। तो हमको देखना होगा और इसको ठीक से समझना होगा, क्योंकि यहाँ विश्वास और व्यवस्था दोनों में आपस में वाद विवाद हो रहा है और प्रेरित पौलुस व्यवस्था के बारे में बात करते हैं और फिर वे विश्वास के बारे में बात करते हैं और विश्वास प्रभु यीशु मसीह के विषय में है। तो हम 13वें वचन से लेके और 25 वचन तक आज पढ़ेंगे रोमियो की पत्री और उसका चौथा अध्याय 13 से लेके 25 तक। यह लिखा है, क्योंकि ये प्रतिज्ञा कि वह जगत का वारिस होगा, ना इब्राहिम को ना उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस हैं तो विश्वास व्यर्थ और प्रतिज्ञा निष्फल ठहरी। व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है और जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ उसका उल्लंघन भी नहीं।
इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो कि वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, ना कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास करने वाले हैं, वही तो हम सबका पिता है। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है मानो कि वे हैं। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वो बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया और ये वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिए लिखा गया है वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। हालेलुया। इसको एक्सप्लेन करना एक्चुअली में डिफ़िकल्ट है। हमारे साथ जो यहाँ लोग बैठे हैं उनसे हम प्रश्न उत्तर करते हैं, वो हमसे करते हैं और हम एक डिस्कशन निकाल लेते हैं क्योंकि हम लोग के पास टाइम ज़्यादा रहता है। लेकिन आप जो ऑनलाइन हमको देखते हैं, आपसे हम बातचीत नहीं कर पाते हैं और आपके मन में बहुत से प्रश्न होंगे कि प्रेरित पौलुस आखिरकार ये क्या कह रहे हैं। वे व्यवस्था को बुरा नहीं कहते, लेकिन व्यवस्था के द्वारा हमें उद्धार नहीं मिलता, हमें पापों की पहचान हो जाती है। और फिर एक बहुत अच्छी बात, बुद्धिमानी की बात जो मुझको और आपको समझना है, वो ये है कि इब्राहिम के पास कोई व्यवस्था नहीं थी। व्यवस्था कब आई है? व्यवस्था मूसा के द्वारा आई और मूसा निर्गमन की पुस्तक में व्यवस्था के विषय में चर्चा करते हैं। इससे पहले व्यवस्था नहीं थी। तो यहाँ पर हम ये जान लेते हैं कि इब्राहिम के पास कोई व्यवस्था नहीं थी, तो उनके पास प्रतिज्ञा थी परमेश्वर की। और प्रतिज्ञा कैसे स्थिर हो रही थी, एक उदाहरण देते हैं। इब्राहिम ने 2 बार झूठ बोले, लेकिन एक बार आप देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक में 20 अध्याय में, जब वे अपने घर से निकल रहे हैं और आगे बढ़ गए हैं, तो वे कहीं कहीं जा रहे हैं और फिलिस्तीन का एक राजा है अबीमेलेक, और वहाँ पर उनकी स्त्री को अर्थात सैरा को वो बुलवा लेता है, क्योंकि सैरा और इब्राहिम का यह अग्रीमेंट था कि जहाँ जहाँ ये लोग जाएंगे, सैरा अपने पति को जो इब्राहिम हैं उनको वो अपना भाई बताएंगी। और इस कारण वहाँ के राजा ने, क्योंकि सैरा इतनी उम्र की होने के बाद भी खूबसूरत थी, तभी तो बुलाया था, बूढ़ी बाड़ी होती तो नहीं बुलाते वो, लेकिन इतनी थी कि अट्रैक्ट कर सकती थी, तो फिर राजा ने बुलवाया और बुलवा के वहाँ रखा। लेकिन परमेश्वर ने उस राजा के मन में इतना भय डाल दिया कि सैरा को उसने छुआ नहीं, वो पास नहीं आया। ये बातें जब हम पढ़ते हैं बाइबल में, तो हम लोग को ये ठीक से पता चल जाता है कि इब्राहिम ने विश्वास किया और प्रतिज्ञा पर वे स्थिर रहे और परमेश्वर का अनुग्रह उनके साथ साथ चलता रहा। अब इन बातों के द्वारा उनको ये पता चल गया कि
प्रतिज्ञा मेरे पास है और प्रतिज्ञाओं पर हमने विश्वास किया है और ये प्रतिज्ञाएं करने वाला परमेश्वर सच्चा है, वह पूरा करेगा। तो अब हम इसको 13वें वचन से देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि ये प्रतिज्ञा कि वो जगत का वारिस होगा न अब्राहम को न उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। जैसा मैंने कहा कि इब्राहिम के समय में व्यवस्था नहीं थी, कानून नहीं था, 10 आज्ञाएं नहीं थी, और जो व्यवस्था विवरण आप गिनती की पुस्तक ले लीजिए, निर्गमन की पुस्तक ले लीजिए, लय व्यवस्था ले लीजिए, इनमें परमेश्वर की आज्ञाएं हैं, व्यवस्था है, कानून बनाया गया, कैसे इजरायलियों को अपना जीवन जीना है, कैसे परमेश्वर के साथ जीवन जीना है, कैसे लोगों के साथ जीवन जीना है, वो सब नियम उनको दिए गए। बट वे नियम इब्राहिम को नहीं दिए गए, क्योंकि इब्राहिम के समय में परमेश्वर ने आज्ञाएं नहीं दी, केवल इब्राहिम को बुलाया, इब्राहिम ने बुलावे को स्वीकार किया और अपने घर से निकल गए, और फिर वे चलते चले गए। परमेश्वर ने उनसे कहा मैं तुमको बताऊंगा किधर जाना है, वे चलते गए और इस बात पर उन्होंने विश्वास कर लिया। यह विश्वास उनके लिए धार्मिकता गिना गया। हालेलुया। अब ये समझने की बात है कि वो जो विश्वास उन्होंने किया वो पर्याप्त था, वो प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने की उस पर उन्होंने विश्वास किया, वह उनके लिए। और फिर लिखा हुआ है कि आगे के वंश के लिए, ना उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई, परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। उनके पास व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि तब तक प्रभु ने दी नहीं थी, तो फिर कैसे मिल गई उनको? यहाँ लिखा हुआ है विश्वास की धार्मिकता के द्वारा। उन्होंने सिंपली विश्वास कर लिया। और आप देखते हैं विश्वास पूरी बाइबल में चलता है। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर को हम विश्वास के द्वारा जानते हैं। प्रभु यीशु को हमने और आपने नहीं देखा, लेकिन हम बाइबल में पढ़ते हैं, प्रतिदिन प्रभु हमारी आत्मा से बातचीत करते हैं, तो हमको पता चल जाता है कि परमेश्वर है और प्रभु यीशु है। प्रभु यीशु ने हमारे लिए जान दी, हम लोग को पता चल जाता है। तो फिर किससे मिल गई? उनको विश्वास की धार्मिकता के द्वारा उनको प्रतिज्ञा मिली है। इसको सिंपल करते हैं, सरल ये है कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की और इब्राहिम को आज्ञा दी और उन्होंने मान ली। ये उनके लिए धार्मिकता बन गई। क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस हैं तो फिर विश्वास व्यर्थ और प्रतिज्ञा निष्फल ठहरी। व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है, और जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ उसका उल्लंघन भी नहीं। अब देखिए बहुत गहरी बात है। आप जानते हैं एक बार प्रेरित पतरस ने अपनी पत्री में लिखा है कि हमारे भाई पौलुस को स्वर्ग से ज्ञान दिया गया है, और बहुत सी बातें जो उन्होंने लिखी हैं वे हमारी समझ में नहीं आती, क्योंकि बहुत गहरी बात है, इंटेलेक्चुअल बात है। इसीलिए हम लोगों को बोलते हैं यदि आपको पास्टर बनना है, सेवक बनना है, आपके जीवन में बुलाहट है, तो अब खास करके 21वीं शताब्दी में अनपढ़ ना रह जाइए, बहुत पढ़िएगा, किताबें ज़्यादा पढ़ें। बहुत से सेवकों की मैं हाल फिलहाल एक स्टोरी पढ़ रहा था जॉर्ज वर्बर की, जिन्होंने ऑपरेशन मोबिलाइजेशन को शुरू किया और बड़ी अच्छी गवाही है। मैं आपको उत्साहित करूंगा ताकि आप उनको पढ़ सकें। तो यहाँ पर क्योंकि यदि व्यवस्था वाले वारिस हैं तो फिर विश्वास व्यर्थ और प्रतिज्ञा निष्फल ठहरी। अब देखिए, जो व्यवस्था को मानकर स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या प्रॉब्लम पड़ेगी? उनके लिए ये प्रॉब्लम हो जाएगी कि जो प्रतिज्ञा की है और फिर जो विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर है वह कोई मायने नहीं रखता। और नए नियम में ये बिल्कुल क्लियर है। इब्राहिम के बाद से ही अगर आप देखेंगे, उत्पत्ति की पुस्तक में ही ये उदाहरण दिया गया, ये कहा गया, प्रतिज्ञा दी गई, एक आएगा प्रभु यीशु मसीह नाम का व्यक्ति होगा और वह कुंवारी से उत्पन्न होगा। बिल्कुल ठीक पता चल जाता है हमको और आपको इस 21वीं शताब्दी में।
तो आज हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं कि व्यवस्था वाले वारिस भी हो, वे भी वारिस हो सकते हैं, लेकिन व्यवस्था वालों को क्या करना पड़ेगा? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा, क्योंकि व्यवस्था तो क्रोध उपजाती है, जहां व्यवस्था नहीं वहां उसका उल्लंघन भी नहीं। अब कैसे पता करें? पुराने नियम में था कोई चोरी करेगा तो फिर उसको दंड मिलेगा, नहीं तो बलिदान चढ़ाना पड़ेगा उसको। तो अब यहाँ पर हम और आप क्या सीखते हैं कि उद्धार किससे मिल जाता है? विश्वास से मिल जाता है। परमेश्वर का क्रोध जो व्यवस्था के द्वारा प्रकट होता था, वह क्रोध परमेश्वर ने क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उतार दिया। पूरा का पूरा क्रोध जो हमारे ऊपर उतरना था, हमको क्रूस पर चढ़ना था, आपको भी चढ़ना था, क्योंकि चोरी, बेईमानी, गड़बड़ी, झूठ, अधर्म और व्यभिचार हमने और आपने किए। हमको वह दंड मिलना चाहिए था। परमेश्वर का क्रोध मानव जाति पर था, लेकिन बीच में प्रभु आ गए और उन्होंने वो क्रोध अपने ऊपर ले लिया और फिर हमको आज़ाद कर दिया। क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर ने एब्राहम से प्रतिज्ञा की थी। और इसलिए आप जानते हैं आज 80% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन कॉल्स एब्राहम देयर फादर। लगभग 80% लोग इस दुनिया के एब्राहम को अपना पिता मानते हैं। हालेलुया! क्योंकि बाइबल ये कहती है कि उनको प्रतिज्ञाएं दी गई, वे उसमें स्थिर रहे, लेकिन व्यवस्था के द्वारा हमारा उद्धार नहीं होता। फिर 16वें वचन में इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर पूरी हो जाए। अब देखिए, इसी कारण प्रतिज्ञा जो है, प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की। अब इब्राहिम विश्वास नहीं करते तो क्या होता? वो कहते हैं हम नहीं करते, पता नहीं कौन बोल रहा है, हम नहीं जाएंगे। लेकिन उन्होंने विश्वास किया, और जैसे ही विश्वास किया, परमेश्वर का अनुग्रह उन पर होता रहा। इसीलिए फिलिस्तीन के राजा ने सैरा को नहीं छुआ, और आप जानते हैं कि उनको बहुत धन संपत्ति देके विदा किया और कहा मेरा देश पूरा खुला है, जहां तुम्हारा मन करे वहां रहना। इसको क्या कहते हैं? अनुग्रह। ये अनुग्रह उनके जीवन में रहा कि वो सब वंश के लिए दृढ़ हो, ना कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है। नो, फॉर एवरीवन। अनुग्रह किसके लिए हो गया? सबके लिए। वरन उसके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं, वही तो हम सबका पिता है। अब देखो, ठीक बात इसको समझने के लिए क्या करना होगा कि हमें ये मानना होगा कि इब्राहिम के समान हमने और आपने विश्वास किया। बाइबल कहती है यूहन्ना 3:16 में, आपको पता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। विश्वास करे किस पर? प्रभु यीशु मसीह पर। मालूम है, एक पाप है जो मनुष्य का, वो कभी क्षमा नहीं होगा, और वो ये है कि जो मनुष्य यीशु का इनकार कर देगा, द रिजेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट विल नेवर बी फॉरगिवन। और ये सबसे बड़ा पाप है, हमको खोज करना है। लेकिन यहाँ हमको ठीक समझ में आ रहा है कि उन सब के लिए है जो इब्राहिम की तरह विश्वास करते हैं। और फिर आप आगे देखते हैं, अगर हम कुछ इसको स्किप कर दें टाइम बचाने के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन आगे चल के देखते हैं कि जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हुओं को जिलाता और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है मानो है। अब देखिए, ये परमेश्वर की दृष्टि और मनुष्य की दृष्टि में ज़मीन आसमान का अंतर है। विश्वास, अगर आप इब्रानियों 11 पढ़ेंगे, विश्वास अनदेखी वस्तुओं का निश्चय है और बिना देखी हुई वस्तुओं का और बिना महसूस की हुई वस्तुओं का परिणाम है, ऐसा लिखा है वहाँ पर। तो इसीलिए बाइबल कहती है व्हाट इज़ फेथ? फेथ ये है कि जो बातें हैं ही नहीं उनको हम इसलिए मान लेते हैं क्योंकि वो परमेश्वर ने कही हैं। और आप फिर देखेंगे धीरे धीरे जीवन में क्या होगा
कि ये बातें प्रकट होती जाती है। अब जैसे प्रभु यीशु 2000 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर आए, वो अपना काम करके चले गए, लेकिन आज प्रभु यीशु कैसे काम कर रहे हैं मेरे और आपके जीवन में, उससे पता चल जाता है कि प्रभु यीशु जीवित परमेश्वर हैं। मैं आपको अपने लिए बताता हूँ, जब मैं बैठता हूँ तो हम बातें करते हैं प्रभु से, और प्रभु बातें करते हैं। अगर वो मरे हुए होते, अगर वो नहीं होते, तो फिर मुझसे बातें नहीं करते, और वे बातें बाइबल से मिलती हैं, और वे बातें हमें आशीष देती हैं, वे बातें हमें शांति देती हैं। इतना नुकसान, परेशानी, दिक्कत होने के बाद भी परमेश्वर ये करते। इसका मतलब क्या हुआ है कि वे बातें जो हैं ही नहीं, उनका नाम परमेश्वर ऐसे लेता है मानो वे हैं। और ये आगे चल के क्या बताते हैं, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, क्योंकि आपको पता है कि परमेश्वर ने उनसे कहा था कि तुम्हारा वंश ऐसा होगा। कैसा होगा? जैसे समुद्र के किनारे की धूल होती है, बालू होती है उसके किनके के बराबर। एक बार प्रभु ने प्रतिज्ञा की कि तुम्हारा वंश ऐसा होगा जैसे आसमान में सितारे होते जिनको कोई गिन नहीं पाएगा। और फिर आप देख सकते हैं आज जैसा हम बता रहे, रोज लोग प्रभु के पास आते जा रहे हैं। अगर प्रभु यीशु के पास आते हैं तो ऑटोमेटिकली एब्राहम उनका यानी विश्वासियों का पिता बनता जाता है, एवरी डे एवरी डे। और आप देख सकते हैं कि आज भी बहुत से लोग, इस पृथ्वी की जनसंख्या के ढेर सारे लोग अभी भी प्रभु यीशु को, एब्राहम को अपना पिता कहते हैं। ऐसा माना जाता है 8 बिलियन लोग अभी इस दुनिया में रह रहे हैं, और इन दिनों में युद्ध चल रहे हैं, बहुत से मारे जा रहे हैं, लेकिन पैदा भी हो जाते हैं। 8 मिलियन में 50% अगर आप क्रिश्चियंस को मानते हैं, बाकी और जातियां भी हैं, वे एब्राहम को पिता कहती हैं। अब ये उस समय नहीं मालूम था, उस समय नहीं मालूम था। उस समय किसको मालूम था? केवल परमेश्वर को। ना मुझको मालूम, ना आपको, हम और आप थे भी नहीं। लेकिन परमेश्वर उन वस्तुओं का नाम ऐसे लेता है मानो वे हैं। अब परमेश्वर ने कहा कि सूरज बन जाए, तो अब हमको बाइबल में पढ़ने को मिलता है परमेश्वर ने सूरज बनाया, बट परमेश्वर को किसने बताया कि इसका नाम सूरज होगा या सन होगा? किसने बताया? किसी ने नहीं। मून किसने बताया परमेश्वर को? किसी ने नहीं। वो तो था ही नहीं, ना सूरज था ना चंद्रमा था, लेकिन परमेश्वर ने उनका नाम ऐसे लिया मानो वे हैं। और आज आप देखते हैं कि वे हैं कौन? सूरज और चंद्रमा। परमेश्वर ने नाम लिया और वे हो गए। हम और आप किसी का नाम ले तो नहीं हो पाएगा। अगर हमारे सामने कुछ खड़ा हुआ है और हम उसका नाम कुछ रखें तो मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि उसका नाम पहले से है। सपोज हम कहते हैं ये कुर्सी है, तो वो तो पहले से है। लेकिन जो है ही नहीं, जो दिमाग में नहीं उपजी, चित्त में नहीं चढ़ी, किसी के दिमाग में भी नहीं आई, आंखों में नहीं आई, वह परमेश्वर के सामने जीवित है। ये किस लिए होता है? हमको ये बातें कैसे मिलती हैं? विश्वास के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा नहीं मिलती। व्यवस्था के द्वारा हमको नियम और कानून मिले, और इसलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं कि जीवन जीने के लिए व्यवस्था बहुत अच्छी है, लेकिन उद्धार के लिए हमें प्रभु यीशु के पास आना पड़ेगा। और फिर वो बहुतों के पिता हो गए, और आज जैसा मैंने बताया वो बहुतों के पिता हैं। इब्राहिम वह जो 100 वर्ष के थे, और उनकी पत्नी की दशा ऐसी थी कि वे पुत्र उत्पन्न नहीं कर सकते थे। कोई मेडिकल डॉक्टर नहीं बोलेगा, क्योंकि जितनी उम्र इनकी हो चुकी थी उसमें तो आज का मनुष्य मर जाता है। तो फिर क्या हुआ? लेकिन वो कहते हैं कि वो विश्वास में निर्बल नहीं हुए। क्या कारण था? क्योंकि उन्होंने कहा कि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है और शक्तिशाली है। मेरे प्रिय मित्रों, एक बात यहाँ ठीक समझ में आती है मुझको और आपको। परमेश्वर ने एक विश्वासी व्यक्ति के लिए प्रतिज्ञा की है, इसलिए वह परमेश्वर है, वो प्रतिज्ञा को पूरा कर देगा। इसलिए कई बार हम चिंता नहीं करते, मनुष्य होने के नाते आती है, परंतु फिर मुझे मालूम है परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, मैं तेरे लिए रोटी का प्रबंध करूंगा। प्रभु यीशु ने कहा तू क्यों चिंता करते हो, तुम क्यों चिंता करते हो, क्या खाएंगे क्या पिएंगे, तमाम प्रतिज्ञाएं हैं। इसके बाद अनंत जीवन की प्रतिज्ञा है, अनंत जीवन की।
हम यहाँ पर भाइयों और बहनों से अक्सर पूछते हैं जो चर्च में आते हैं कि आपको अब संसार फीका लगना चाहिए, क्योंकि आपको पता चल गया है कि एक और जगह है जहाँ हम और आप जाएंगे और वो स्थिर है, वह हमेशा के लिए, दैट इज़ परमानेंट प्लेस इन हेवन। तो जब हमको ये चीज़ें फीकी लगने लगती हैं, संसार फीका लगने लगता है, तो हमको पता चल जाता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक स्थान वहाँ रखा है। और इसी प्रतिज्ञा पर उन्होंने अर्थात अब्राहम ने विश्वास किया और वे कमज़ोर नहीं हुए। उन्होंने संदेह नहीं किया कि होगा कि नहीं होगा, वे बने रहे। आप जानते हैं, हमको और आपको एक बात समझना होगा कि हम और आप परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास कर सकते हैं जब हम प्रभु से अनुग्रह मांगेंगे। अनुग्रह मांगेंगे, हम अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि समझ से परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को भी भुला देंगे, नहीं मान पाएंगे। तो इसलिए अब्राहम ने उन पर संदेह नहीं किया और फिर लिखा हुआ निश्चय जान लिया कि जिस बात की प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थ है। हालेलुया। ये एक आवश्यक बात है जो समझना है, परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है उसको वो पूरा करेंगे। इसलिए हम लोग प्रार्थनाओं में जब प्रार्थना सभा करते हैं तो हम बताते हैं यस, हमको प्रार्थना करना ज़रूरी है, लेकिन परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा बांधा नहीं जा सकता। We cannot bind him by the power of our prayer. Yes, we can compel him, we can ask him. लेकिन अगर आप कहें कि प्रभु मैंने प्रार्थना की, ये करना ही पड़ेगा, no, we are praying because he is the King of Kings and the Lord of Lords. हम उन पर हुक्म नहीं चला सकते, दबाव नहीं डाल सकते, लेकिन एक काम के लिए एक काम हम कर सकते, मालूम है? ये आपको सीक्रेट दे रहे हैं, आप करके देखिएगा। सीक्रेट ये है कि परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने के लिए बाध्य है, हमारी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं है। वो प्रार्थना का उत्तर देते हैं, हम प्रभु का बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं अपने जीवन में देखता हूँ, मुझको गर्दन का दर्द होता है, लेकिन इसी गर्दन के दर्द को अभी तक प्रभु ने ठीक नहीं किया। हालेलुया। लेकिन मैं जिंदा हूँ। मैं क्या करता हूँ, प्रभु ने मुझे चंगा नहीं किया, गर्दन का दर्द ठीक नहीं किया, कोई बात नहीं, बाकी मेरा हाथ पैर और आँखें मुंह सब कुछ चलता रहता है, तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। जब दर्द होता है तो प्रार्थना करते हैं, नहीं तो दर्द में हम काम करते रहते हैं। लेकिन जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो उनकी बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। अब मुझे नहीं मालूम इसका क्या कारण है, लेकिन इसके कारण के लिए मुझको एक चीज़ सीखना पड़ा कि जब बच्चे छोटे होते हैं मम्मी पापा हाथ पकड़ के चलाते हैं, गिर ना जाए गिर ना जाए। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे जब बड़े हो जाते हैं तब वे कहते हैं हम बाज़ार जा रहे हैं, कुछ मंगाना है तो बता दीजिए, या हम वहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, अकेले चले जाते हैं। मेरा 20 साल का बेटा है, वो भी अकेला बाजार चला जाता है, लेकिन जब वो 1 साल का था तो हम लोग नहीं भेजते थे। ऐसे ही परमेश्वर है, जब आप नए विश्वासी होंगे, पहली बार आप विश्वास करेंगे, आप देखेंगे प्रभु आपके लिए बहुत चमत्कार करते जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे आप पुराने क्रिश्चियन होंगे तब परमेश्वर ये आपसे आशा करते हैं कि बेटा या बेटी अब मेरे वचन के अनुसार जीना सीखो। अब मैं तुम्हें दूध की बोतल नहीं दूंगा, तुमको अब मैं काम देता हूं, अब तुम परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जीना सीख लो। अब इसमें हम भारत देश में रहते हैं तो हम जानते हैं, क्योंकि मैं बहुत लोगों से मिलता हूं, गांव में शहरों में भी, यहाँ बहुत से क्रिश्चियन लोग फेल हो जाते हैं। क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि उनके जीवन में कोई चिन्ह और चमत्कार हुआ, उनको शायद दुष्टात्मा थी, या वे बीमार थे, या वे कर्ज में थे, या एक्सीडेंट हो गया तो प्रभु ने उनको बचा लिया, कुछ चमत्कार हो गया। और बचाने के बाद वो करते क्या है, बिना बाइबल पढ़े, बिना प्रार्थना करे, बिना कुछ ट्रेनिंग लिए वो क्या करते हैं, वे तुरंत चर्च खोल के बैठ जाते हैं।
और ये यहाँ से उनका विनाश आरंभ हो जाता। वो नहीं पूछते, हे प्रभु आपने मुझे चर्च के लिए बुलाया है, इवेंजलिस्ट बनने के लिए, प्रॉफिट बनने के लिए, या चर्च में झाड़ू लगाने के लिए, या चर्च में प्रार्थना करने के लिए, या चाय बनाने के लिए, या कुर्सियाँ साफ करने के लिए? किस लिए प्रभु आपने हमको बुलाया, मुझे बताओ। वे प्रभु से नहीं पूछते। और इसलिए आप देखेंगे भारत देश में बहुत से लोग, क्रिश्चियन लोग, विश्वास को डिफेंड नहीं कर पाते, वो विश्वास को प्रकट नहीं कर पाते, वो सेट नहीं कर पाएंगे। वो इतना कह देंगे यीशु मसीह जिंदा है, उसने मेरे जीवन में काम किया, मुझे चंगा कर दिया, बस। लेकिन ये इंटेलेक्चुअल अग्रीमेंट विश्वास नहीं है। यस, इंटेलेक्चुअली फिट होना चाहिए, परंतु विश्वास जो है वह ये नहीं है कि तुम जो कह रहे हो मेरा दिमाग उसको मानता है, ये ठीक हो रहा है। नो नो नो, ये है बिब्लिकल फेथ, बाइबल का विश्वास क्या है। और इसलिए बहुत से मसीह लोग इसमें फेल हो जाते, क्योंकि मैं मिलता हूँ लोगों से, मैं मिलता हूँ, और उनकी प्रार्थना बता देती है कि वो विश्वास नहीं करते। वे एक प्रार्थना कर देते हैं और वे आशा करते हैं कि परमेश्वर उनके बिजनेस को आशीष देगा, लेकिन वो ऐसा हो नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उनने ये इतना मान लिया है कि प्रभु मेरे इस पर विश्वास करेगा, बट वचन क्या कहता है उनके बिजनेस के लिए वो उनको मालूम नहीं। क्या परमेश्वर ने बिजनेस से पहले कुछ चीज़ें ठीक करने के लिए कहा? क्या परमेश्वर ने उनको कोई काम करने से पहले कुछ होमवर्क दिया था? वो उन्होंने पूरा किया या नहीं किया? तो फिर आगे चल के कैसे उनको आशीष मिलेगी? ये समझने की बात है। हम ओवर एक्सप्लेन करते हैं ताकि नए विश्वासियों को समझ में आ जाए, क्योंकि हम लोग बहुत खतरनाक समय में जी रहे हैं, जहां प्रभु के लोगों में झगड़ा और एक दूसरे की बदनामी करना, ये सब चल रहा है। और ये क्यों हो रहा है? खास करके नए विश्वासियों में, जो पहली पीढ़ी के क्रिश्चियंस हैं, उनके साथ ज़्यादा समस्या है। जो 18वीं शताब्दी के क्रिश्चियंस थे, वे बाइबल को ठीक से समझते थे और बाइबल के अनुसार अपने फेथ को वे बरकरार रखते थे। आज काफ़ी मिक्सचर है, काफ़ी गड़बड़ है। कुछ ही लोग हैं जो ठीक प्रचार कर पा रहे हैं और ठीक फेथ को अप्लाई कर पा रहे हैं। बाकी लोग तो चंदा कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, लोग इकट्ठा करने के लिए, अपनी नामबरी करने के लिए फेथ का यूज़ कर रहे हैं। ये न्याय के दिन उनके लिए खतरा बन जाएगा। अभी उनको अच्छा लग रहा है, अभी उनको लग रहा है कि जब वो घरों में जाते हैं तो लोगों के ऊपर दादागिरी दिखाते हैं। वो दिखाते हैं कि वो बहुत पढ़े लिखे हैं, अंग्रेज़ी भी बोलते हैं थोड़ा बहुत, गाँव में खास करके, और नए नए कपड़े पहनते हैं, नए स्टाइल में रहते हैं। लेकिन उस दिन उनके लिए ये खतरा बन जाएगा। इसलिए प्रिय मित्रों, आपको और हमको ये समझना है कि हमें कैसे जीवन जीना है, हमारा फेथ क्या है। और फिर लिखा हुआ है कि इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया, और ये वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। न केवल उसी के लिए लिखा गया है, वरन हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते जिसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को मृतकों में से जिला दिया। अब्राहम और सैरा की शरीर जो था वो मृतक के समान था, वो पुत्र उत्पन्न करने के योग्य नहीं थे। परमेश्वर के अनुग्रह से ये हुआ और परमेश्वर पर उन्होंने विश्वास कर लिया। ऐसे ही हमें ये विश्वास करना है कि हमारे अपराधों के लिए प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए और हमें धर्मी ठहराने के लिए प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गए। यहाँ पर जबकि हम बात करें, याद रखिएगा कि ये रोमियो की पत्री है। यहाँ बुद्धिमान, पढ़े लिखे, ज्ञानवान लोग हैं। रोम की कलीसिया को प्रेरित पौलुस लिख रहे हैं। ये छोटी मोटी कलीसिया नहीं है, हाई लेवल की कलीसिया है। यहूदी लोग यहाँ पर हैं। इसलिए आप देख लीजिए कि केवल विश्वास के द्वारा प्रेरित पौलुस यहाँ नहीं कह रहे हैं, विश्वास तब होगा जब आप मानेंगे कि आप और हम पापी हैं। आज जो क्रिश्चियन संसार में, मसीह जगत में, मसीह लोगों में, चाहे वो शहर के लोगों या गांव के लोगों, पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों, वहाँ पर एक समस्या है। वो ये है
कि लोग प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं, वो करते हैं ये ईसाइयों का परमेश्वर है, इसने मुझे चंगा कर दिया, मैं चर्च में गया था, मैंने बहुत रुपया बाबा सियानों पर खर्च किया, कुछ लाभ नहीं हुआ, चर्च में मैं गया तो ठीक हो गया। लेकिन वो ठीक हो गए, उसके बाद उन्होंने अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया। इसलिए आप देखेंगे वो डंक जो पाप का है वो उनके शरीर में से, उनकी आत्मा में से मरा नहीं है। इसीलिए बहुत से लोग लंबे समय तक विश्वास का मुखौटा पहने हुए चलते रहते हैं, लेकिन अचानक वे गिर जाते हैं। पैसे के मामले में, झूठ के मामले में, धोखाधड़ी के मामले में, चोरी के मामले में वे गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? और फिर वो गिरे रहते, वापस नहीं आते। जिसकी उन्होंने चोरी की उसके पास आके नहीं कहते मैंने चोरी की, मुझे क्षमा कीजिए। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्हें पश्चाताप नहीं किया। और जब वो पश्चाताप नहीं करते हैं और सिंपली विश्वास कर लेते, उनके पास पवित्र आत्मा नहीं रहता है। अब इसको कैसे मानेंगे? बाइबल में याकूब की पुस्तक में लिखा है कि तू विश्वास करता है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। ये बहुत बढ़िया बात है। लेकिन बाइबल में लिखा है, याकूब ने कहा कि शैतान भी विश्वास करता है और वो कांपता है। क्या अंतर है मेरे और उसके विश्वास में? शैतान ने पश्चाताप नहीं किया, लेकिन मुझसे और आपसे परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम पश्चाताप करें, तब हम विश्वास कर पाएंगे। सिंपली विश्वास कर पाना, मेरे सामने से कारें निकल रही हैं, हम विश्वास कर रहे हैं ये तो है, दिख भी रहा है, इससे उद्धार नहीं होता है। प्रभु यीशु मसीह कोई है, शख्सियत, आए चले गए, मर गए, लोग कहते जिंदा हो गए, मैंने तो देखा नहीं, इससे उद्धार नहीं होगा। ये पर्सनल कब बनेगा? जब हम पश्चाताप करेंगे। और पश्चाताप का मतलब ये है कि यदि आपने झूठ बोला है, चोरी की है, बेईमानी की है, गड़बड़ी की है, तो आपको उनको छोड़ना पड़ेगा, जकई की तरह। अगर आपने चोरी की, किसी की 100 रुपया की, तो उसको जाके दे आइए। ये पश्चाताप कहलाता है। ये पश्चाताप नहीं है कि घर में बैठ गए, प्रभु मैं पछताता हूँ, मैंने पाप किया। यस, वो एक ठीक है, लेकिन जितना रेस्टिट्यूशन आप कर सकते वो कीजिएगा, ताकि आप विश्वास कर सकें और फिर अनंत काल के राज्य में परमेश्वर के साथ रह सकें। ये आवश्यक है, ये फेथ है जो हमको डिफेंड करना है। बहुत से लोग डिफेंड नहीं कर पाते। एक जगह मैं पूछ रहा था, एक प्रेयर मीटिंग में, घर में, बहुत साल पहले की बात है, नए विश्वासी थे वो, तो मैंने पूछा विश्वास क्या है, आप क्या सोचते? तो अलग अलग लोगों ने जवाब दिया। एक ने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया और वो सुन के आपको हंसी भी आएगी, लेकिन वे नए क्रिश्चियन थे उस समय। हम विश्वास करते कि अब आगे बढ़ गए होंगे वे, और उन्होंने कहा विश्वास तो विश्वास ही है पास्टर जी, विश्वास विश्वास है। तो मैंने कहा इसी को तो एक्सप्लेन करना है। तो इसलिए बहुत से लोग कन्फ्यूजन में हैं कि हमको कैसे उद्धार मिलेगा। व्यवस्था के कामों से उद्धार नहीं है, क्योंकि व्यवस्था जब दी गई उस समय एब्राहम नहीं थे। एब्राहम जब थे तब व्यवस्था नहीं दी गई, बाद में आई। तो फिर उनको क्या मिला? उनको प्रतिज्ञाएं मिली, और प्रतिज्ञाएं पूरी हुई, और उसी प्रतिज्ञा के भागीदार हम बन गए। और आज हमारे लिए क्या है? हमने विश्वास किया और धार्मिकता गिन लिया गया है क्या? कि हमारे प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिला दिया है। हालेलुया। तो आज हम यहीं रुक जाते हैं, इतना ही अध्ययन करेंगे। अगले मंगलवार को हम लोग रोमियो की पत्री और उसका 5वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो हम लोग डिस्कशन करेंगे, और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वे हमें लिख के भेज सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, हम लोग बातचीत करेंगे। याद रखिएगा ये कठिन पुस्तक है, आपको एक एक चैप्टर, एक एक पैसेज कई बार पढ़ना होगा, ताकि आप अपने विश्वास को अंत के समय तक के लिए स्थापित कर सकें। नहीं तो बाइबल कहती है बहुत से ठोकर खाएंगे।
शैतान भी आने वाला है, एंटी क्राइस्ट आएगा। बाइबल कहती है कि वह ऐसे ऐसे चिन्ह चमत्कार करेगा कि जो चुने हुए लोग हैं उनको भी वो भरमा देगा। इसलिए यदि आप परमेश्वर के वचन में स्ट्रांग नहीं है, ग्राउंडेड नहीं है, तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बात नहीं कर पाएगा। इसलिए हम हमेशा बताते लोगों को कि इतना वचन भर लीजिए, इतना वचन भर लीजिए अपने हृदय में, अपनी आत्मा में, अपने ब्लड में, कि जब भी शैतान बोले तो आप समझ पाएँ कि ये शैतान की आवाज़ है, और फिर जब परमेश्वर बोले तो आप जान लें कि ये परमेश्वर की आवाज़ है। आज से 250 साल पहले की घटना है। जॉन बेनियन के बारे में आप जानते हैं, जिन्होंने पिलग्रिम्स प्रोग्रेस नाम की एक किताब भी लिखी है और फिल्म भी बनाई है। उनके विषय में ये कहा जाता है कि परमेश्वर का वचन उनकी आँखों में, उनके दिल में, उनके मुंह में, उनके ब्लड में रहता था, कि अगर उनको काटो तो ब्लड नहीं निकलेगा, ये कहावत है, ब्लड निकलेगा। लेकिन उन्होंने, लोग कहते हैं उनके बारे में कि उनके ब्लड में, अंश अंश में परमेश्वर का वचन भरा हुआ था। इसलिए वो संसार की बड़ी जनसंख्या को सुसमाचार के द्वारा टच कर पाए। इसलिए मुझको और आपको सीखने की ज़रूरत है, खास करके उन लोगों को जो पहली पीढ़ी के मसीह हैं, और वे पहली पीढ़ी के मसीह जो अनपढ़ हैं, उनको कोशिश करना चाहिए वो किसी अच्छे चर्च में जाएं, प्रार्थना करें कि प्रभु उनको एक पढ़ा लिखा, एक बुद्धिमान, एक समझदार, एक समर्पित पास्टर या चर्च दे। प्रार्थना करना, क्योंकि मैं बहुत लोगों से सुनता हूँ, इन दिनों में लोग मुझे फ़ोन करते हैं, कई जगह भविष्यवाणी की आत्मा के विषय में कहा जाता है, लेकिन वहाँ पर स्पिरिट ऑफ पाइथन पाई जाती है। क्योंकि जो भविष्यवाणी करता है या करती है, वो ये कहती है कि मेरे पापा को 1000 रुपया दे देना, तब तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा। ये किसका, कि कौन सी आत्मा का है? परमेश्वर के आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी का यह वचन नहीं है। ये एक स्पिरिट ऑफ पाइथन है, जो आपको पता है इफिसुस में पौलुस के पीछे और उनके एक साथी के पीछे लग गई थी, और वह अपने मालिकों के लिए बहुत रुपया कमा लाती थी। पौलुस की बढ़ाई कर रही थी, लेकिन पौलुस समझ गए ये भविष्यवाणी की आत्मा नहीं है, ये शैतान की तरफ की आत्मा है। हमारे देश में इस प्रकार की आत्मा इस समय बहुत काम कर रही है। आपको परखना है। प्रेरित पौलुस ने कहा कि आत्माओं को परखो, विश्वास न, भविष्यवाणियों को परखो। याकूब ने कहा भविष्यवाणियों को परखो। यूं ही विश्वास मत कर लीजिएगा। जो भविष्यवाणी आपको डरा देती है, आपसे रुपया मांगती है, वह परमेश्वर की ओर से बिल्कुल नहीं है। और ये कहाँ हो रहा है? इंटीरियर में, गांव में होता है, जहाँ पास्टर पढ़ा लिखा नहीं है, ज्ञानवान नहीं है। यिर्मयाह की पुस्तक 3 अध्याय के 15वें वचन के अनुसार परमेश्वर से ये कहना, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए, यिर्मयाह 3 अध्याय और 15वां वचन। अगर आप अपने विश्वास को बरकरार रख सकते हैं तो इस वचन के अनुसार ज़रूर प्रार्थना करना। चाहे आपको कितना भी कीमत देनी पड़े, आपको कोई चर्च छोड़ना पड़े, छोड़ दीजिए, आपको कोई संगति छोड़ना पड़े, छोड़ दीजिए। परमेश्वर ने ये वायदा किया है। क्या वायदा किया? मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे अर्थात पास्टर्स दूंगा, जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। ये बात परमेश्वर ने पास्टर लोगों के लिए लिखी है। तो आपकी जिम्मेदारी ये है, जो हमें सुन रहे हैं, वो ये प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, मुझे अपने मन के अनुसार पास्टर और चर्च दीजिए, जहाँ पर पास्टर ज्ञानवान और बुद्धि से भरा हो और परमेश्वर के प्रति वो समर्पित हो। और फिर जब आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ दिखने से पता चल जाएगा कि ये चर्च परमेश्वर के प्रेम, आनंद, शांति और ज्ञान और बुद्धि से भरा हुआ है। यह आपकी जिम्मेदारी है। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आज हमने एक और अध्ययन श्रृंखला में जोड़ा है। प्रभु, एक साथ बैठकर आपके वचन का अध्ययन किया है। प्रभु जी, हम जानते हैं ये पुस्तक कठिन है और आपके आत्मा के बिना इसको समझना मुश्किल है।
यस, आपके आत्मा की ज़रूरत है, साथ साथ बुद्धि की ज़रूरत है, साथ साथ उन लोगों की ज़रूरत है जो हमसे ज़्यादा सीनियर हैं, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे ज्ञानवान हैं, हम उनसे सीखते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हमारे प्रियजनों को आशीष दें प्रभु, उन लोगों को भी आशीष दीजिएगा जो इसे सुन रहे हैं या फिर बाद में सुनेंगे प्रभु। हम उनके लिए आशीष मांगते ताकि उनमें से किसी का विश्वास खो ना जाए। जब पतरस मुसीबत में पड़ गए, आपने ये कहा, हे पतरस, तू मत डर, मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है ताकि तेरा विश्वास जाता ना रहे, विश्वास जाता ना रहे। लोग विश्वास को समझें, केवल यही विश्वास नहीं कि यीशु मसीह थे, नो, ये तो हाफ है, हाफ से भी कम है। हम बाइबल के अनुसार जो फेथ है उसको हम समझ नहीं पाए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं। पूरे सेशन में आपने अगुवाई की और जब तक फिर से नहीं मिलते प्रत्येक भाई को बहन को यहाँ से आशीष बोलते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, टीचिंग्स ठीक लगती हैं, तो आप इनको अपने मित्रों में, परिवार के लोगों में, अपने पास्टर्स को, खास करके वे लोग जो गांव में हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, शौक में चर्च चला रहे हैं, कोई सेवा चला रहे हैं, तो आप उनको भेज सकते ताकि वे लौट कर मसीह के पास आ जाएं और उस अंतिम दिन, जिस दिन न्याय होगा, डे ऑफ जजमेंट के दिन, उनको लज्जित ना होना पड़े। वे तब तक अपने विश्वास की रखवाली कर पाएँ, वो तब कर पाएंगे जब उनको मालूम होगा। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने लोगों को भेज सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं ताकि वे इस प्रकार की शिक्षाओं को सुने। याद रखिएगा, अगर आप बीमार हैं और आज हम यहाँ से चंगाई की प्रार्थना कर देते हैं और आप चंगे हो जाते हैं, लेकिन फिर बीमार हो जाएंगे, फिर आप मर भी जाएंगे और उससे आपका उद्धार नहीं होगा, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए ये जो टीचिंग्स हैं ये आवश्यक है। आपको याद होगा, प्रभु यीशु मसीह ने भीड़ से बातचीत की और उनके लोगों को चंगा कर दिया और उनको घर भेज दिया, खाना खिला दिया, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना दी। लेकिन जो बढ़िया बातें थीं, जो स्वर्ग के राज्य के विषय में थीं, वे केवल उन्होंने अपने चेलों को बताई। ये चेलों वाली शिक्षा है। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये शिक्षाएं आपके लिए उपयोगी होंगी और हो सकता है कि न्याय के दिन आप मुझे थैंक यू बोलोगे कि थैंक यू पास्टर सुनील, आपने हमें ये ठीक बातें बताई थी, इसलिए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। प्रभु आपको आशीष दे। हम आपको बहुत प्यार करते हैं, आपकी सराहना करते हैं और आपके लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपको आशीष देवे। जय मसीह की।